मुंबई शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, उसी शहर में रहता था राघव मल्होत्रा। एक सफल लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। राघव के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, शानदार घर, गाड़ी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो हर रात उसे बेचैन कर देता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा अब शादी कर ले, जिंदगी में कोई अपना होना ज़रूरी है। लेकिन राघव हमेशा टाल देता। माँ, अभी काम बहुत है। असल में वह किसी से जुड़ने से डरता था, क्योंकि एक बार वह दिल से जुड़ा था और बहुत बुरी तरह टूटा था। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर गया था। गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही थी। राघव भी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक एक लड़की सड़क के बीचों बीच भागते हुए आई। अरे, ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की फिसली और कार के सामने आ गिरी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत बाहर निकला। लड़की बेहोश थी, उसके माथे से खून बह रहा था। हे भगवान! राघव ने बिना समय गवाए उसे अपनी कार में डाला और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने बाहर आए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन सिर पर चोट लगी है, इसलिए कुछ समय के लिए याददाश्त पर असर हो सकता है। राघव ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद वह लड़की के कमरे में गया। लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे राघव पर पड़ी और फिर उसने कहा, आप आ गए? राघव चौंक गया। जी? लड़की मुस्कुराई। मुझे पता था आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। राघव और हैरान हो गया। फिर अचानक उसने कहा, आप मेरे पति हो ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने समझाया, इनकी मेमोरी आशंका रूप से चली गई है। ये आपको अपने पति के रूप में देख रही है। अभी इन्हें सच्चाई बताना सही नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? राघव ने पूछा। कुछ दिन इसके साथ रहिए, इन्हें सुरक्षित महसूस कराइए। राघव मजबूरी में मान गया। लड़की को जब डिस्चार्ज किया गया तो वह उसे अपने घर ले आया। आपका नाम क्या है? राघव ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, लेकिन आप मुझे क्या बुलाते हो? राघव कुछ पल सोचकर बोला, सिया। अच्छा नाम है। वह मुस्कुराई और उसी पल से वह बन गई सिया। सिया घर में ऐसे रहने लगी जैसे वह हमेशा से वहीं रहती हो। सुबह उठकर चाय बनाना, घर सजाना, राघव के कपड़े तैयार करना, वह हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी। एक दिन सिया ने कहा, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? राघव ने नज़रें झुका ली। बस आदत है, मैं बदल दूंगी ये आदत। सिया मुस्कुराई। धीरे धीरे राघव का घर जो पहले सूना था, अब वह हंसी से भरने लगा। एक रात दोनों बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। सिया ने अचानक पूछा, अगर मुझे सब कुछ याद आ गया तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? राघव का दिल जैसे थम गया। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? पता नहीं, लेकिन डर लगता है। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था यह सच नहीं है। राघव को अपने अतीत की याद आने लगी। वह भी कभी किसी से प्यार करता था, नैना। उन्होंने शादी का सपना देखा था, लेकिन आखिरी वक्त पर नैना ने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद राघव ने खुद को प्यार से दूर कर लिया, लेकिन अब सिया उसकी ज़िंदगी में वापस रंग भर रही थी। एक दिन सिया ने घर में एक फ़ोटो देखी। ये कौन है? उसने पूछा। राघव चौंक गया। कोई नहीं, बस पुरानी याद है। लेकिन सिया के दिल में कुछ खटक गया। एक दिन अचानक सिया बेहोश हो गई। राघव घबरा गया, उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी याददाश्त वापस आ सकती है, कभी भी। राघव के दिल में डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद सिया ने आंखें खोली। इस बार उसकी नज़रों में वो मासूमियत नहीं थी। आप कौन हैं? राघव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं राघव। सिया उठकर बैठ गई। मेरा नाम सिया नहीं है, मैं अनन्या हूँ।
अनन्या को सब याद आ गया था। उसका परिवार, उसका अतीत और उसकी सगाई। मैं किसी और से शादी करने वाली थी, उसने कहा। राघव की आंखें भर आई। तो अब? उसने धीमे से पूछा। अब मुझे जाना होगा। अनन्या अपने घर लौट गई, लेकिन वहाँ सब कुछ अजनबी लगने लगा। जिस लड़के से उसकी शादी तय थी, वह अब उसे अपना नहीं लग रहा था। उसे हर पल राघव की याद आने लगी। एक रात अनन्या रोते हुए बोली, जो मैंने राघव के साथ महसूस किया वो कभी नहीं किया। उसने फैसला कर लिया। अनन्या वापस राघव के घर आई। दरवाज़ा खुला, राघव सामने था। तुम? मैं वापस आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल यहीं रह गया था। मुझे सब याद है, अनन्या बोली, लेकिन जो मैं भूल नहीं पा रही वो तुम हो। राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनन्या ने अपने पुराने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उसने अपने दिल की सुनी और इस बार वह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने प्यार से जुड़ना चाहती थी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। मंडप में बैठी अनन्या मुस्कुरा रही थी। देखा, मैं सच में तुम्हारी पत्नी बन गई, उसने धीरे से कहा। राघव हंसा। हाँ, लेकिन इस बार एक्सीडेंटली नहीं, हमेशा के लिए। उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। एक नई जिंदगी, एक नया रिश्ता, जो गलती से शुरू हुआ था, लेकिन प्यार से हमेशा के लिए बन गया। सीख। कभी कभी किस्मत हमें अजीब हालात में डालती है, लेकिन वही हालात हमें हमारा सच्चा प्यार भी दे जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल सस्पेंस स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।